गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम टू बीइंग टीचर। स्टूडेंट न्यूज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस विद्यार्थी समाचार में हम डिस्कस करते हैं जो भी शॉर्ट न्यूज़ होती हैं हर शिक्षक भर्ती से रिलेटेड या फिर अपकमिंग वैकेंसीज से रिलेटेड, जो भी वैकेंसीज आने वाली हैं या आ गई हैं, तो उनसे रिलेटेड हम इस विद्यार्थी समाचार में या स्टूडेंट जो न्यूज़ है इस वीडियो में हम डेली बेसिस में डिस्कस करते हैं। इस चैनल पे आपको जो अपकमिंग वैकेंसीज़ हैं उसके मिलने के साथ साथ में आपको सीटेट और यूपीटेट के से रिलेटेड जो प्रिपरेशन रहती है वो भी आपको करवाई जाएगी अप टू 24 अगस्त। ठीक है, 24 अगस्त के बाद में आपको विधिवत तरीके से सीटेट और यूपीटेट की जो भी प्रैक्टिस सेट हैं, जो भी टेस्ट पेपर हैं, वो सारे आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। टेलीग्राम चैनल जो है वो लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहीं पे आपको सारी पीडीएफ्स अवेलेबल हैंगे। इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया है, वहाँ पे फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे आपको जो अपकमिंग वैकेंसीज़ हैं उनका भी वहाँ पे आपको पिक्चर वो मिल जाती है, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीटेट के शॉर्ट नोटिफिकेशन से। मतलब एक शॉर्ट न्यूज़ है सीटेट को लेकर के। ये नहीं सोचना है कि सीटेट और यूपीटेट के मतलब काफ़ी देर में एग्जाम होगा। ये मान के चलिए कि अक्टूबर नवंबर के बीच में जो है एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। यूपीटेट और सीटेट शायद दोनों का है, क्योंकि वैकेंसीज अगर इस बीच में नहीं कराएंगे तो वैकेंसी फिर नहीं आ पाएंगे। ठीक है, एक तरीके से मान के चलिए फिर एग्ज़ाम जो इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद वैकेंसी जो भी गवर्नमेंट बनेगी वो वैकेंसी लेकर के आएगी। तो इसीलिए सीटेट के लिए आपको प्रिपरेशन जो है तैयार रखनी है। और बिल्कुल नोटिफिकेशन बार बार मतलब हमको न्यूज़ मिल रही है, इसीलिए आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन जल्द आने वाला है। तो इसीलिए अपनी तैयारी जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो सारे के सारे अपने थोड़ा सा लेकर के बैठ, तैयारी से रिलेटेड जितने भी मतलब आपके जितने भी हेल्प हो पाएगी वो बीइंग टीचर के माध्यम से आपकी की जाएगी। ठीक है, देखिए इसमें थोड़ा सा दो चीज़ें हैं कि जो यूपीटेट और सीटेट में दो एग्जाम होते हैं, एक प्राइमरी लेवल के लिए, ठीक है, और एक जूनियर लेवल के लिए। सीटेट में भी दो एग्जाम होते हैं और यूपीटेट में भी। तो अगर आप बीटीसी किए हैं, ठीक है, बीटीसी किए हैं या डीएलएड किए हैं, तो आप सिर्फ प्राइमरी के लिए एलिजिबल हैं। तो आप सिर्फ क्लास जो 1 to 5 जो एग्ज़ाम होता है, 1 से लेकर के 5 तक की जो लिए एग्ज़ाम होता है, पहला पेपर फर्स्ट पेपर, तो आप सिर्फ उसी के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आपने बीएड किया है या फिर बीएड के इक्विवेलेंट कोई ऐसी डिग्री की है जो कि मतलब जूनियर लेवल के लिए भी एलिजिबल है, तो आप क्लास 1 to 5 और 6 to 8 तक के लिए एलिजिबल हैं। तो ये थी सीटेट और यूपीटेट से रिलेटेड एक शॉर्ट न्यूज़। नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ है कि शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है कि शिक्षक भर्ती निकाली है। ठीक है, और उसमें जो एक रिटायर्ड आईपीएस हैं, ठीक है, जिनको जबरन रिटायर्ड कर दिया गया था, मतलब जो है उनको सेवानिवृत्ति कर दी गई थी। ठीक है, एक आईपीएस हैं अमिताभ ठाकुर जी, आप अधिकतर लोग जानते होंगे। तो निषादगंज में लखनऊ में जो धरना दे रहे शिक्षक, जो मतलब शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों से मिलने पहुंचे थे, और उन्होंने 23,000 पदों के लिए धरना दे रहे अभ्यर्थियों की जान बचाने तथा उन्हें नियुक्ति देकर न्याय दिलाने की मांग की है। ठीक है, तो काफ़ी लोग जो टंकी पर चढ़ कर के वहाँ पे जो है अब प्रदर्शन कर रहे थे, तो वहाँ पे वही आईपीएस जो थे वहाँ पे जा कर के उन लोगों का सपोर्ट किया है। उसके बाद है कि पीजीटी की उत्तरमाला जो है मतलब वो जारी कर दी गई है। पीजीटी में जितने भी मतलब 10 एग्ज़ाम हुए थे शायद, कि महामारी की वजह से प्रभावित हुई भर्ती परीक्षाओं की पूरा जो कराने की कवायद तेज़ी से चल रही है। और उत्तर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी के 10 विषयों की 17 अगस्त को हुई परीक्षा की उत्तरमाला एक दिन बाद अपनी वेबसाइट पर डाल दी है। इसमें यह कहा जा रहा है कि हिंदी में जो है काफ़ी मतलब 90% क्वेश्चन ही सही है, बाकी 10% क्वेश्चन जो है इसमें मतलब उनके जो आंसर्स हैं वो गलत दिए गए हैं। तो ये जो अपनी मतलब पीजीटी की उत्तरमाला है आंसर की है, वो आप वेबसाइट पर जा कर के देख सकते हैं। उसके बाद में है कि स्कूल में विद्यार्थी की उपस्थिति अनिवार्य नहीं। जो 9th से लेकर के 12th तक जो विद्यार्थी हैं उनकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। बेसिक शिक्षा स्कूलों के खोले जाने को लेकर सरकार ने विधान परिषद में ये बात कही है। और कक्षा 9 से 12 तक के कक्षाओं के बच्चों की जो उपस्थिति है वो अनिवार्य नहीं बताई है। तो इसीलिए जाना जरूरी नहीं है कि मतलब जाना ही है। और किसी किसी कॉलेज में तो ये कहा जा रहा है कि अगर आप मतलब संक्रमित कभी हो चुके हैं, तो आप मतलब लास्ट 6 मंथ में अगर आप कभी भी पॉजिटिव आए हैं, कोरोना पॉजिटिव आए हैं, तो आपको स्कूल आने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है फिर जो यूपी सरकार है वो 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट या फिर मोबाइल प्रतियोगी परीक्षा जो है भत्ता भी सब प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, और संस्कृत विद्यालयों के छात्रों को विशेष छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। अभी एक अनुपूरक बजट जो है पारित हुआ है, ये अनुपूरक बजट की पिक्चर है, ये अनुपूरक बजट पारित हुआ है। इसमें कहा गया है तो किन किन को मिलेगा, वो युवाओं को किसको किसको जो है टैबलेट मिलेगा। तो टैबलेट मिलेगा, उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट व मोबाइल का तोहफा देगी। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को परीक्षा भत्ता भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को विधानसभा में अनुपूरक बजट पर संसद को संबोधित करते हुए सौगातों की बरसात की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि संस्कृत विद्यालयों के विद्यार्थियों को विशेष छात्रवृत्ति दी जाएगी और संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने कहा है कि युवाओं के लिए 3,000 करोड़ रुपये का एक विशेष कोष तैयार किया जा रहा है और इसमें कॉर्पोरेट विद्यालय और जो भी आगे हैं कोरोना योद्धाओं के लिए सभी चीज़ सम्मानित किया जाएगा, समर्पित किया जाएगा। और इन्होंने कहा है कि जो स्नातक हैं इंजीनियरिंग और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट देने के लिए साथ साथ मुफ्त में डिजिटल एक्सेस उपलब्ध कराने की घोषणा की है। अब
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हर युवा को 3 बार प्रतियोगी परीक्षा भत्ता भी मिलेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं दी गई हैं। अब देखो मिल जाए, ये इम्प्लीमेंट हो जाए अच्छे से, लोगों को अगर प्रतियोगी भत्ता मिल जा रहा है, परीक्षा भत्ता, तब मानिए कि हाँ ये अनुपूरक बजट जो है पास हुआ है और हम लोगों तक पहुँचा है। ठीक है, अगर आप लोगों तक नहीं पहुँचेगा तब तो फिर इनका पास होना बेकार ही है। उसके बाद है कि लड़कियों की शादी की जो उम्र है वो बढ़ाने की बात कही जा रही है। 1978 में पहली बार शारदा एक्ट में संशोधन करके कि लड़कियों की उम्र को 18 वर्ष कर दिया गया था। 15 वर्ष थी सबसे पहले। ठीक है, मतलब जो शारदा एक्ट से पहले जब एक्ट हुआ था तो उसमें संशोधन करके 18 वर्ष कर दी गई थी। लेकिन अब ये हो रहा है कि जैसे जैसे जो हमारा देश डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे जैसे डेवलप कर रहा है, वैसे वैसे जो इक्वलिटी की बात आ रही है, मतलब छोटे ही उम्र में जो शादी हो जाती थी पहले, वो अब 18 हो गई। लेकिन आजकल भी लोग 18 तो सिर्फ एक नाम है, लेकिन आजकल जो लोग शादी करते हैं 25 प्लस में ही शादी करते हैं, और लड़की की उम्र 21 वर्ष कर दी गई थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको देख करके जो नीति आयोग है वो एज चेंजिंग पे बात कर रहा है लड़कियों की। फिर नेक्स्ट है कि स्टाफ नर्स के 3012 जो पद थे, ठीक है, उन पर आप 3 अगस्त सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। बहुत अच्छी वैकेंसी है और इसमें कम से कम मान के चलिए आपका 45 प्लस जो है आपकी सैलरी बनेगी, ज़्यादा ही मान के चलिए। तो इसीलिए बहुत अच्छी पोस्ट है ये। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्टाफ नर्स के लिए 3012 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो है 16 अगस्त से बढ़ा करके 3 सितंबर तक कर दिया है। तो आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। आप यूपी जो है UPPSC.NIC.in पे जाए और वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका कि DU में जो है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो आपका वैकेंसी जो है, सॉरी, जो एडमिशन्स हैं उसके जो लास्ट डेट है वो आई थिंक आज या कल में है। तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए फॉर्म, जिनको भी PhD के लिए या फिर PG के लिए या फिर मतलब UG के लिए अगर फॉर्म फिल करना है तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर के फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय।